पे सीधे सीधे डकैती डाली गई है। जो नरेंद्र मोदी 2014-2019 के राजनीतिक मंचों पे बैठ करके देश के गरीब, कमजोर, मध्यवर्गीय लोगों का रहनुमा बनने का दम भरते थे, आज वो नरेंद्र मोदी अडानी की गोदी में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अडानी के हित के लिए काम कर रहे हैं और बाकी जनता के हित के अनदेखी कर रहे हैं। इतनी चीज़ें आपके मीडिया के माध्यम से आई हैं, उस ईमानदार मीडिया से, गोदी मीडिया से तो उम्मीद नहीं करते। ये सरकार मुझे लगता है कि 2014 में मोदी सरकार का नाम हुआ था, अब ये 2024 के चुनाव में मोदी सरकार के नाम से नहीं जाएगी, इसका नाम हो गया मोडानी सरकार। मोदी प्लस अडानी। मोडानी किस तरह से हो गए? जेपीसी की मांग जो विपक्ष कर रहा है राहुल जी के नेतृत्व में, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जांच की मांग हो रही है। अगर वो हो गया तो निश्चित है कि ये 2 नंबरी उद्योगपति 609 नंबर पे जो था 2013 में, उससे भी पीछे जाएगा। इसी की मांग को लेकर के हम बैठे हैं, क्योंकि एसबीआई में जो 27,000 करोड़ रुपया, ये किसका? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरे भारत में हाहाकार मच गया। जिस तरीके से अडानी का शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। आज बनारस के कचहरी परिसर के बाहर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस के लोग धरना दे रहे हैं और अडानी को लेकर ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार का एक ही काम अडानी को लगातार इस तरीके के यहाँ पे स्लोगन भी लिखे गए हैं। सीधे तौर पे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ये बताइए कि अडानी को लेकर आप लोग बैठे हैं, क्या कुछ बातें आई हैं सामने? बातें सामने आई हैं कि गलत तरीके से उनके शेयरों का मूल्य बढ़ा करके जबरदस्ती एलआईसी और एसबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक में और कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों से उनको सरकार के दबाव में, मोदी जी के दबाव में उनको जनता, आम जनता का पैसा दे करके, जो व्यक्ति 6-7 साल पहले विश्व के 609वें नंबर पे था, अचानक से विश्व के दूसरे रईसों में शुमार कराया गया। मोदी जी के दौरों में, विदेशी दौरों में जो चीज़ें देश के साधन संसाधन को आम लोगों को मिलना चाहिए था, उसमें अपने मित्र को, अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए देश के साथ छल कर करके देश के गरीब मजलूम लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे को अडानी के गोद में डाल कर करके आज उस पैसे पे सीधे सीधे डकैती डाली गई है। जो नरेंद्र मोदी 2014-2019 के राजनीतिक मंचों पे बैठ करके देश के गरीब, कमजोर, मध्यवर्गीय लोगों का रहनुमा बनने का दम भरते थे, आज वो नरेंद्र मोदी अडानी की गोदी में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अडानी के हित के लिए काम कर रहे हैं और बाकी जनता के हित के अनदेखी कर रहे हैं। देश के जनता की अनदेखी ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो, लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी इस आवाज़ को संसद से लेकर के सड़कों पर उठाते रहे। आज उसी कड़ी में बनारस के कांग्रेस के लोग एसबीआई मुख्य शाखा पे बैठ करके आप मीडिया के सम्मानित साथियों के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर उनको डर नहीं है, उनको कोई भय नहीं है, तो आज संसद में आज प्रधानमंत्री का भाषण भी होना है। हम लोग आशा करते हैं कि अपने भाषण में पहला शब्द होगा कि वो संसद में इस अडानी प्रकरण की जांच के लिए जेपीसी का गठन कर रहे हैं। हम लोग अगर वो पाक साफ हैं तो जेपीसी का गठन करके इस पूरे प्रकरण को देश के सामने रखें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? देखिए, जितनी चीज़ें आपके मीडिया के माध्यम से आई हैं, उस ईमानदार मीडिया से, गोदी मीडिया से तो उम्मीद नहीं करते। ये सरकार मुझे लगता है कि 2014 में मोदी सरकार का नाम हुआ था, अब ये 2024 के चुनाव में मोदी सरकार के नाम से नहीं जाएगी, इसका नाम हो गया मोडानी सरकार। मोदी प्लस अडानी। मोडानी किस तरह से हो गए? आरोप राहुल जी ने लगाया, उसका साक्षात सामने निर्मला सीतारमण जी ने अभी वित्त बजट प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर राहुल जी कल बोले। अडानी ने 2022 जून में कहा था कि मैं $50 बिलियन हाइड्रो एनर्जी पे खर्चा करूंगा, ग्रीन हाइड्रो एनर्जी पे, और उसको तुरंत सीतारमण जी ने क्या कह दिया कि हम 19,700 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रो एनर्जी के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसको जाएगा? अडानी को जाएगा। यहाँ के एयरपोर्ट के नियम तोड़े गए, आपके वाराणसी का एयरपोर्ट भी अडानी को चला गया। एयरपोर्ट के नियम तोड़ करके, जबकि एक व्यक्ति को आप सारे एयरपोर्ट नहीं दे सकते थे,
अगर उसके खिलाफ कोई खड़ा हुआ अडानी के, जैसे जीवीके कंपनी, देखिए यहाँ लेकर के हम लोग बैठे हैं, जीवीके कंपनी के लोग खड़े हुए तो इसके पीछे सीबीआई ईडी लगा दी गई और ये टूट गए। तो मोदी सरकार लगातार देश से लेकर के विदेश तक अडानी को 609 नंबर से लेकर के 2 नंबरी, बड़ी अजीब संख्या है, पहले नंबर पे नहीं गया। और बताइए अर्थशास्त्र की भाषा में भी 2 नंबरी ही हो गया। तो 2 नंबरी जो उद्योगपति बना लगातार गिरते चला जा रहा है। और उम्मीद है कि अगर जेपीसी की मांग जो विपक्ष कर रहा है राहुल जी के नेतृत्व में, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जांच की मांग हो रही है, अगर वो हो गया तो निश्चित है कि ये 2 नंबरी उद्योगपति 609 नंबर पे जो था 2013 में उससे भी पीछे जाएगा। इसी की मांग को लेकर के हम बैठे हैं, क्योंकि एसबीआई में जो 27,000 करोड़ रुपया ये किसका गया है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी है। क्यों मुंह सिल करके रखे हैं? और किसानों की बात पे लगातार जिस तरह से उनके बीमा का पैसा नहीं दिया गया मोदी जी के राजकाल में, उसको हमारे सांसद राहुल गांधी जी ने उठाया। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। देश जानना चाहता है कि 20 सालों में मोदी जी को अडानी ने कैसे कैसे फायदा पहुंचाया, कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दिया गया, कितनी यात्राएं मोदी जी के साथ अडानी ने की, यात्राओं के बाद कितने विदेशों में उनको ठीके मिले। अगर इस पे ईमानदारी से मोदी जी बात करें तो देश सच जानेगा कि 2 नंबरी उद्योगपति आज कैसे फिसलता जा रहा है। क्या कहेंगे अडानी को लेकर? आज आप बहुत बड़ी मात्रा पे आज आप पे विरोध कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये अडानी विषय नहीं है। अडानी जी ने अभी एक अपना बयान दिया था, उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियां मिलके भारत का विरोध कर रही हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि अडानी भारत हैं, अडानी व्यक्ति हैं, अडानी हिंदुस्तान के एक बड़े कारोबारी हैं। सवाल आज इस बात का है कि किस तरह अडानी को पिछले 8 सालों में दुनिया का नंबर 2 आदमी कैसे बन गया, वो कौन सा जादू है? यदि मोदी जी के पास वो जादू है तो पूरे हिंदुस्तान में जो 150 करोड़ लोग हैं वो जादू और लोगों पर क्यों नहीं चल रहा, उन्हीं पे क्यों चल रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री होने के बाद जब वो प्रधानमंत्री होने की शपथ लेने आते हैं तो उन्हें अडानी का जहाज़ मिलता है। अडानी से और मोदी का क्या रिश्ता है वो 2014 में ही प्रमाणित हो गया था कि मोदी जी अडानी जी के जहाज़ से आते हैं शपथ लेने प्रधानमंत्री की। तो स्वाभाविक है कि उनके हाथ दबे हुए हैं अडानी के सामने। और आज अडानी के सामने की वजह से हिंदुस्तान में LIC और स्टेट बैंक, प्राइवेट कंपनियां बंद हो जाएं, प्राइवेट बैंक बंद हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो सामने बैंक है, स्टेट बैंक और LIC, एक एक गरीब आदमी पैसा अपना जमा करता है। और गरीब आदमी पैसा जमा करता है LIC में, तो यहाँ तक कि महिलाएं अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए 10 रुपये, 100 रुपये, 200, 300 रुपये की किस्त जमा करती हैं। और यही हाल स्टेट बैंक का है। और यदि हिंदुस्तान में स्टेट बैंक और LIC दिवालिया हो गया तो हिंदुस्तान के लोग कटोरा लेके सड़क पे खड़ा हो जाएंगे। ये चाहे जितनी मीडिया दिखा दे, चाहे जितना ये बयानबाजी कर लें, लेकिन 3-4 महीने के अंदर सब लोग कटोरा लेकर सड़क पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। कल राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में इस पर बोला है। और जब उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि जो आदमी 690 की लिस्ट में था पूरे दुनिया में, वो 609 की लिस्ट में था, वो मात्र 8 सालों में दुनिया का नंबर 2 आदमी कैसे हो गया? तो पूरी पार्लियामेंट के सांसद नारा लगा रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, ये सत्यता है। तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं और तमाम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे गौतम अडानी का विरोध भी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में गौतम अडानी अभी तो दूसरे नंबर पे हैं, कितने नंबर पे जाते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।